काल कर्म स्वभावं च मायेषु मायया स्वया आत्मन्यदृच्छया प्राप्तम विबुभूषुरुपाधते। नारद बाबा से अब ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि भगवान जो हैं काल कर्म स्वभाव, जब भगवान के मन में यह संकल्प उठा कि अब मैं एक हूं और अनेक हो जाऊं, यानी सृष्टि की भगवान की इच्छा हुई, तो भगवान ने क्या किया कि अपनी माया से अपने ही स्वरूप में प्राप्त जो काल और कर्म स्वभाव आदि हैं इनको स्वीकार कर लिया। क्योंकि है तो माया के ये सब बने हुए, माया के भीतर ही आते हैं काल कर्म स्वभाव, लेकिन भगवान जब तक इनको ग्रहण नहीं करते तो फिर कैसे सृष्टि होती। इसलिए भगवान ने काल कर्म स्वभाव तीनों को स्वीकार कर लिया, तब सृष्टि आगे बढ़ी है। कालाद गुण व्यतिकरः परिणाम स्वभावतः कर्मणो जन्म महतः पुरुषाधिष्ठितादभूत। जब भगवान की जो शक्ति है, उस भगवान की अद्भुत शक्ति ने है ना, फिर जब उसमें काल स्वीकार कर लिया भगवान ने, तो उस काल से ही जो है तीन गुणों में क्षोभ उत्पन्न हो गया। जब तक काल आदि दूर रहते हैं इन तीन गुणों से, तब तक सब शांत रहते हैं। मिलने पर ही हमेशा कुछ न कुछ लीला उपजती। जैसे आपने देखा होगा जो बहुत सारे केमिकल होते हैं, रसायन होते हैं, तो जब उनको आपस में मिलाया जाता है तब केमिकल रिएक्शंस होते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी अब वो रिएक्शंस हैं, यानी दो चीजें मिलती हैं तब कुछ जन्म होता है। जैसे मिट्टी में पानी मिले तो फिर गारा बनता है, जिसके खिलौने भी बनाए जा सकते हैं, और ऐसी करोड़ों वस्तुएं हैं जिनको आपस में मिला करके कुछ न कुछ निर्माण होता है। भगवान ने जब काल कर्म स्वभाव को ग्रहण कर लिया तो कर्म जो काल है, काल के गुण में मिल जाने से, त्रिगुणों में मिल जाने से त्रिगुण में जो है क्षोभ उत्पन्न हुआ। काल ने तीनों गुणों में क्षोभ उत्पन्न कर दिया, और काल कर्म स्वभाव तीन वस्तुएं हैं ना, तो जब काल ने तीनों गुणों में क्षोभ उत्पन्न किया तो स्वभाव ने क्या कर दिया कि उनको रूपांतरित कर दिया। और जब उसको स्वभाव ने रूपांतरित कर दिया तो तीसरा गुण कौन सा था? कर्म। तो कर्म ने क्या किया? फिर कर्म ने महत तत्व को जन्म दिया। तब सबसे पहले महत तत्व का जन्म हुआ। आगे कहते हैं ब्रह्मा बाबा, महतस्तु विकुर्वाणाद् रजः सत्वोपब्रह्मितात् तमः प्रधानस्त्वभवत् द्रव्य ज्ञान क्रियात्मकः। फिर रजोगुण और सतोगुण की हुई वृद्धि, और उनकी वृद्धि होने पर महत तत्व का जो विकार हुआ, यानी महत तत्व प्रकट हुआ, उसका जो विकार हुआ, उससे ज्ञान क्रिया और द्रव्य रूप जो है तमः प्रधान विकार की उत्पत्ति हुई। अब ये पूरी सृष्टि आरंभ कैसे कैसे हुई है, कैसे कैसे इसका जन्म हुआ है, वो सब बतला रहे हैं। सोहंकार इति प्रोक्तो विकुर्वन् समभूत्रधा वैकारिकस्तेजश्च तामसश्चेति यद्भिदा द्रव्य शक्ति क्रिया शक्तिर्ज्ञान शक्तिरिति प्रभोः। तो पूर्व के श्लोक में 23वें श्लोक में जो चर्चा की थी कि रजोगुण सतोगुण की वृद्धि हुई, महतत्व का जन्म हुआ, जो इससे पूर्व के श्लोक में बतलाया। महतत्व का जो है ज्ञान क्रिया और द्रव्य रूप तम प्रदान विकार उत्पन्न हुआ। अब आगे बतला रहे हैं कि जो विकार प्रदान हुआ तम प्रदान, उसका नाम हुआ अहंकार। अहंकार की उत्पत्ति हुई है। तो बतलाते हैं सोहंकार इति प्रोक्तो, वो जो विकार प्रकट हुआ था, तम प्रदान विकार हुआ ना द्रव्य ज्ञान क्रिया से, तो वो जो अहंकार कहलाया है सोहंकार इति प्रोक्तो, और विकुर्वन् समभूत्रधा वह अहंकार कहलाया। और फिर अहंकार के विकार से जो है प्राप्त होकर के वो तीन प्रकार का हो गया। कौन कौन सा? वैकारिकस्तेजश्च तामसश्चेति यद्भिदा समभूत्रधा, तीन प्रकार का हुआ। कौन कौन सा? वैकारिकश्च, तेजसश्च और तामसश्च। वैकारिक, तेजस और तामस, ऐसे समभूत्रधा तीन प्रकार का जो है वो विकार प्रकट हो गया। द्रव्य शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति रीति प्रभो। और वही तीन प्रकार का जो अहंकार है, अहंकार के विकार को, अहंकार जब विकार को प्राप्त होता है तब ये तीन प्रकट होते हैं, वैकारिक, तेजस और तामस। तेजस, तामस, वैकारिक। और वही तीनों जो हैं क्रमशः क्या कहलाएं? ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और द्रव्य शक्ति। तो इस प्रकार से तीन रूपों में ये प्रधान कहे गए हैं, द्रव्य शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति इति प्रभो। तामसादपि भूतादिर विकुर्वाणादभून्नभः तस्य मात्रा गुण शब्दो लिंगम यद्द्रष्टु दृश्ययोः। अच्छा, पंच महाभूत जो हुए हैं जिनसे सृष्टि बनती है, पंच महाभूतों के
कारण रूप जो है वो तामस है, तमस है, अहंकार। तो पंच महाभूतों के जो कारण रूप है तामस अहंकार जिसे कहते हैं, उसमें फिर हुआ विकार, और उसमें विकार होने से क्या उत्पन्न हुआ? फिर हुआ आकाश उत्पन्न, फिर आकाश की उत्पत्ति होती है। अच्छा, आकाश की तन्मात्रा क्या है? आकाश की तन्मात्रा और गुण शब्द है। शब्द का निवास क्या है? आकाश। तो शब्द तन्मात्रा भी जिसे कहते हैं, तो आकाश की तन्मात्रा और गुण शब्द हैं, और इस शब्द के द्वारा ही दृष्टा और दृश्य का बोध होता है किसी वस्तु का। थोड़ा इसका और व्याख्या चर्चा हम अभी करेंगे कि कैसे ये सब घटित होता है। तो जैसे आकाश की तन्मात्रा क्या है? शब्द है। गुण क्या है आकाश का? शब्द। शब्द कहाँ रहता है? आकाश में। और उस शब्द के द्वारा दृष्टा और दृश्य का हमें बोध हो, तो आकाश के द्वारा दृष्टा और दृश्य का हम सबको बोध होता है। फिर आगे क्या हुआ? दर्शन करा रहे हैं। नभसोथ विकुर्वाणाद् अभूत् स्पर्श गुणो निलः परान्वयात् शब्दवांश प्राण ओजः शहो बलम। अच्छा, फिर हुआ आकाश में विकार, आकाश बन गया, फिर आकाश में विकार हुआ। आकाश में विकार हुआ तो उससे उत्पत्ति हुई वायु की, है ना, हवा, वायु। वायु का गुण क्या है? स्पर्श। वायु जो है स्पर्श जनित होती है, स्पर्श जो है वो वायु जनित है। तो फिर उसके पश्चात गुण स्पर्श है वायु का, और अपने कारण का गुण आ जाने से ये शब्द वाला भी है। वायु जो है वो शब्द वाला भी कहा गया है। और हमारी जो इंद्रियां है ना, इन इंद्रियों में स्फूर्ति, शरीर में जीवन शक्ति, ओज, बल इसी के अनुरूप हैं, या कहें इसी के रूप हैं। कैसे? कि प्राणवायु क्या है? वायु है ना। और हमारा जीवन जो चलता है वो किसके द्वारा? वायु के द्वारा। आप भोजन पाते हो, उसको पचाता कौन है? वायु। शरीर में विकार हो जाए तो उसको सही कौन करता है? वायु। वस्तुतः सबसे पहले हमारी वायु ही देखी जाती, शरीर की वायु ही शरीर को ओज देती है, बल देने वाली होती है। इसलिए शरीर के जो भी ओज आदि हैं वो सब वायु के ही रूप कहे गए हैं। वायोरपि विकुर्वाणात् काल कर्म स्वभावतः उदपद्यत तेजो वै रूपवत् स्पर्श शब्दवत्। इसके पश्चात जो है काल, कर्म और स्वभाव से, देखो ये काल और कर्म स्वभाव ही पूरी सृष्टि का निर्माण करते हैं। भगवान के पास यही तीनों हैं जिनसे विकार कर करके आगे सृष्टि बनती जा रही है। अब वायु तक पहुंच गए हम, वायु का निर्माण हो चुका है। आगे फिर क्या हुआ? काल, कर्म और स्वभाव से वायु में भी विकार हुआ, है ना। ये कुछ ऐसा समझिए सृष्टि कैसे बनती जाती है। जैसे सबसे पहले हम क्रूड ऑयल लेकर के आते हैं, सरकार क्रूड ऑयल खरीदती है ना, आप जानते ही होंगे। फिर उसको क्रूड ऑयल को रिफाइनरी में लेकर के जाया जाता है। अब बहुत ज़्यादा डीपली तो मुझे भी उस विषय में इतनी नॉलेज नहीं, क्योंकि मैंने भीतर जाके देखा नहीं, पढ़ा हुआ ही ज्ञान है सब, और अब कभी जाने को मिलेगा तो देख भी लेंगे। पर जहाँ तक मुझे पता है कि फिर वो क्रूड ऑयल जब जाता है, फिर उसके द्वारा जेट फ्यूल का निर्माण होता है, पेट्रोल का निर्माण होता है, उसके बाद डीजल का निर्माण होता है, उसके बाद फिर वो जो माटी का तेल बचता है उसका भी निर्माण होता है, और उसके बाद उससे कुछ गैस भी होती हैं। वो ऐसी गैस भी होती हैं जिनको स्टोर नहीं किया जाता, इसलिए आपने देखा होगा रिफाइनरी में ऊपर अग्नि भी जलती रहती है। साथ ही साथ उस गैस को जलाया जाता है, क्योंकि उसको रोका नहीं जा सकता, उसको स्टोर नहीं किया जा सकता। फिर उसके पश्चात में उसमें कोल भी बचता है, कोल तार वगैरह जिसको कहते हैं। तो जहाँ तक मेरी नॉलेज है उसमें बहुत सारे क्रूड ऑयल से बहुत सारी चीज़ें, तो एक के बाद एक विकार होते चले जाते हैं, विकार के बाद एक एक वस्तु का उससे निर्माण होता है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी काल, कर्म और स्वभाव, यही तीनों चीजें प्रत्येक उत्पन्न किसी वस्तु में, गुण में एक एक विकार करके नई नई वस्तु को जन्म देते हैं। अब वायु तक हम पहुंचे हैं, और वायु से फिर होता है निर्माण तेज का। तो 27वें श्लोक में कहते हैं वायोरपि विकुर्वाणाद् काल कर्म स्वभावतः। वायु जो है, वायोरपि विकुर्वाणाद्, वायु में भी विकार हुआ, किसके द्वारा? काल कर्म स्वभावतः, काल कर्म और स्वभाव से। और तब क्या होगा? उदपद्यत तेजो वै, फिर जो है तेज का जन्म होता है। तेज का गुण क्या है? रूपवत् स्पर्श शब्दवत्। तेज का जो गुण है वो है रूप। तो यहाँ ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं कि फिर वायु में विकार हुआ, तेज की उत्पत्ति हुई। इसका जो प्रधान गुण है वो तो रूप है, तेज का प्रधान गुण है रूप, लेकिन साथ ही इसके कारण जो है वो आकाश और वायु भी हैं, क्योंकि पहले आकाश का ही जन्म हुआ, आकाश से वायु का हुआ, और वायु से तेज का जन्म हुआ है। तो इसलिए आकाश और वायु के जो गुण हैं, है ना, प्रधान रूप इसका रूप होगा। तेज का प्रधान गुण है रूप, लेकिन
इसके साथ ही इसके कारण आकाश और वायु के गुण, शब्द और स्पर्श भी इसमें विद्यमान है। तेज के भीतर जो है शब्द और स्पर्श भी कहा गया है अथवा कहे गए हैं। तेजसस्तु विकुर्वाणादासी दंभो रसात्मकम रूपवत् स्पर्शवत् चांभो घोषवच्च परान्वयात्। अब तेज शस्तु विकुर्वाणात्, फिर जो तेज है काल कर्म स्वभाव के द्वारा ही तेज में विकार हुआ, और तेज में विकार होने से क्या हुआ? आसीद अंभो रसात्मकम, अंभ कहते हैं जल को, फिर जो है जल की उत्पत्ति हुई, और रसात्मकम, जल का गुण क्या हुआ? रस। हाँ, रस जो है वो जल का गुण है। लेकिन क्योंकि वही परंपरा पीछे से आई है, आकाश, आकाश से वायु, वायु से तेज, फिर तेज से जल की उत्पत्ति हुई है, तो बाकी जितने भी गुण हैं उनका जो अपना गुण होगा, बाकी की जितनी भी सृष्टि हो रही है पीछे, वायु हुई, आकाश हुई, तेज हुई, इनके जो गुण हैं वो सारे गुण भी जल के भीतर विद्यमान होंगे। तो कहते हैं रूपवत् स्पर्शवत् चांभो घोषवच्च परान्वयः। इसका मुख्य प्रधान गुण तो है रस, लेकिन कारण तत्व जो हैं, कारण तत्वों के गुण जो हैं, यानी शब्द, स्पर्श और रूप, वो इसमें है। इसलिए जल के भीतर शब्द भी है, स्पर्श भी है, रूप भी है, और रस तो फिर इसका अपना निज रूप है। विशेषस्तु विकुर्वाणाद् दंभसो गंधवान भूत परान्वयाद् रस स्पर्श शब्द रूप गुणान्वितः। और विशेषस्तु विकुर्वाणाद्, यानी फिर जो अब उत्पन्न हुआ था क्या? जल। फिर जल में विकार आया, किसके द्वारा? काल कर्म स्वभाव के द्वारा, वही उन तीनों के द्वारा। और फिर जल के विकार से जो है फिर उत्पत्ति किसकी हुई? पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। फिर पृथ्वी जन्म लेती, और पृथ्वी का जो मुख्य गुण है वो क्या है? गंधवान भूत। पृथ्वी के भीतर है गंध, सूंघने की जो शक्ति होती है ना, उसको भी गंध कहते हैं। गंधवान भूत, पृथ्वी का जो गुण है, मुख्य गुण क्या है? गंध है। लेकिन कारण के जो गुण हैं वो कार्य में आ जाते हैं। ऐसा एक नियम हमारे यहाँ माना जाता है ना, तत्वों का ये नियम है कि कारण के गुण कार्य में आ जाते हैं। इस न्याय से शब्द, स्पर्श, रूप, रस, ये चार गुण भी जो है पृथ्वी में विद्यमान है। तो पृथ्वी का रूप क्या है? गंध, यानी पृथ्वी का गुण क्या है? गंध। लेकिन आकाश का, वायु का, तेज का और जल का, इन चारों के जो गुण थे, कौन कौन से? शब्द, स्पर्श, रूप और रस, ये चारों के चारों भी पृथ्वी में विद्यमान है। तो अब 5 हमारे पास गुण बन चुके हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। तो ये 5 प्रकार के अब गुण तैयार हो चुके हैं जिनसे सृष्टि का निर्माण हो रहा है। और पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन 5 का जन्म हो चुका है। हम जब विद्यालय में थे उन दिनों न्याय शास्त्र पढ़ा करते थे, तो आज के प्रसंग में वो न्याय शास्त्र की भी कुछ बातें याद हमें आ रही हैं। उस समय जब हम ये सब पढ़ा करते थे कि ये पृथ्वी आदि सब जो हैं 2 प्रकार के हैं, सा नित्यानित्याश द्विविधा, ये 2 प्रकार के भेद से होती, पर आज ये थोड़ा सा अलग है उससे। परंतु आज हम यही चर्चा करेंगे, बस उस न्याय शास्त्र की चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो है सब एक ही बात, थोड़ा थोड़ा कहीं भेद होता है, बाकी सब वस्तुएं वही हैं। तो यहाँ पर भी फिर आज बतलाया है कि फिर इस न्याय के भेद से ये 4 जो हैं पृथ्वी में, अन्य भी हैं, लेकिन पृथ्वी का मुख्य गुण जो है वो गंध कहा गया है। तो अब ये 5 गुण हो चुके हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श, है ना। इनकी 5 की रूप हो गया, रस हो गया, गंध हो गया और एक शब्द, इन 5 गुणों की उत्पत्ति हुई। आगे 30वें श्लोक में बतला रहे हैं